हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एनडीएमसी के क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का पेपर है एनुअल असेसमेंट 2020-21। इसके मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 40। बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर है मैथ्स का, ठीक है, 5th क्लास के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर इन द MCQs। तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे कैसे करना है, मतलब पूरा एक बार एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर चुनने हैं, चूज़ करने हैं, और जो सही उत्तर है उसके आगे इस प्रकार का चिन्ह लगाना है, सही का निशान लगाना है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 इज, यानी 5 का मल्टीपल जो भी है उसके आगे आप इस तरीके का साइन लगा लेंगे, ठीक है। 9, 14, 35, 48 मल्टीपल यानी जो 5 की टेबल में आता है वो आपको चूज करना है, ठीक है बच्चों, कर लेंगे। और जो सही उत्तर होगा उसमें इस प्रकार का चिन्ह उसके आगे लगा लेंगे, ठीक है। सेकेंड देखो, अ क्यूब हैज़ डैश फेसेस। क्यूब आप लोगों को पता है, तो बोला गया है क्यूब के कितने फेसेस होते हैं। देखिए ये क्यूब होता है, अब आपको इसके फेसेस बताने हैं, ठीक है। 8, 7, 6, 5 जो भी इसमें से सही आंसर है उसके आगे आप टिक का साइन लगा लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे हम थर्ड, 12 × 7 + 3 इज इक्वल टू, यानी 12 में इंटू कीजिए 7 का, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 को प्लस कीजिए, और फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना है वो आपको बताना है, ठीक है। इस पूरे को हल करके आपको बताना है क्या उत्तर है, 86, 85, 87 या फिर 88, ठीक है। जो सही है उसके आगे आप टिक लगा लेंगे। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ बच्चों, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी इसमें से एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन अ किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10, 100, 1000 या 500। इस पे आप टिक लगा लीजिए जो सही उत्तर है। पांचवा, 3/4 रुपी इज इक्वल टू डैश पैसे। 3/4 रुपीज़ कितने पैसों के बराबर होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो बताइए बच्चों, जो सही उत्तर है ना उसके आगे आप टिक का निशान लगा लेंगे। 50, 30, 75, 90, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू और फॉल्स का है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, यानी इनमें एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो देखेंगे ट्रू और फॉल्स का हमारा 6th क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल जो होता है आपका, रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। बताइए, अगर ये सही है तो इसके आगे आप ट्रू लिखेंगे, और अगर ये गलत बोला गया है तो इसके आगे आप फॉल्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बताइए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, अगर सही है तो ट्रू लिख लीजिए, गलत है तो फॉल्स लिख लीजिए। अब देखो 7th, ऑल साइड्स ऑफ अ क्यूब आर इक्वल। अब जो मैंने आपको बताया ये क्यूब होता है, क्या इसकी सारी साइड्स बराबर हैं। तो अगर बराबर है तो ट्रू लिखिए, अगर गलत बोला गया है तो फॉल्स लिखिए। 8, द फिगर गिवन बिलो इज इन द करेक्ट पैटर्न। तो यहाँ ये जो आपको आकृति यानी पैटर्न दिया हुआ है ये सही है या गलत है। यहाँ उल्टा छाता है, फिर इस तरफ है, फिर ऊपर है, फिर इस तरफ है, फिर ऊपर है, फिर इस तरफ है। क्या ये पैटर्न सही है? अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे, अगर गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। 9th, देयर आर 100 मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। अगर ये सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए यहाँ पर। अब 10th देखो, 47 × 19 इज इक्वल टू 883। यानी जब आप 47 का 19 में इंटू करते हैं तो उसका आंसर 883 आता है। क्या ये सही बोला गया है या गलत? सही बोला गया है तो ट्रू लिखिए, गलत बोला गया है तो फॉल्स लिखिए, ओके बच्चों। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, यानी जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको सही जवाब देना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है, यानी इनमें से एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो देखिए, सर्कल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 7। जो भी संख्या, जो भी नंबर 7 के मल्टीपल हैं उन पे आपको गोला लगाना है। तो 7 के मल्टीपल यानी जो भी नंबर 7 की टेबल में आते हैं
उन पे गोला लगाना है। यहाँ पर दिए गए नंबर्स में से गोला लगाना है, ठीक है। 1, 7, 14, 17, 21, 27, 35, इनमें से जो भी 7 के टेबल में आते हैं उन पे गोला लगा लीजिए। अब 12, दिनेश हैज़ टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। व्हाट इज दिनेश हाइट? तो एक लड़का है दिनेश, उसको 45 सेंटीमीटर और बड़ा होना है 2 मीटर की हाइट के लिए। तो दिनेश की हाइट कितनी है? एक और बार पढ़ते हैं। दिनेश को 45 सेंटीमीटर और बड़ा होना है 2 मीटर हाइट पकड़ने के लिए, तो दिनेश की कितनी हाइट है? यहाँ पर आप आंसर लिख लेंगे कि दिनेश की कितनी हाइट है, ठीक है। अब देखिए 13 क्वेश्चन। ईशा हैज़ 1000 रुपीज़ विद हर। शी वांट्स टू बाय मिल्क। 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹50। हाउ मैनी लीटर कैन शी बाय? तो अगर एक लड़की ईशा है, उसके पास अगर 1000 रुपये हैं, तो वो 1 लीटर मिल्क कितना लेगी? अगर 1 लीटर मिल्क की कीमत 50 रुपये है, तो वो कितने लीटर मिल्क ले लेगी? एक और बार मैं बता देती हूँ। अगर ईशा के पास 1000 रुपये हैं और वो चाहती है दूध खरीदना, और 1 लीटर दूध की कीमत है 50 रुपये, तो कितना लीटर दूध वो 1000 रुपयों से खरीद सकती है? ठीक है बच्चों, कीजिए इसको सॉल्व और यहाँ अपना उत्तर लिख लीजिए। अब हम देखेंगे हमारा 14वां क्वेश्चन। ये 14th क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 नंबर का है। फाइंड एंड ऐड द नंबर्स टू मेक अ पैटर्न। आपको जोड़ करना है इन सारे नंबर्स का और फाइंड यानी नंबर निकालना है। ये आपको एक पूरा पैटर्न दिया गया है, इसको यानी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर हैं, इन सबको जोड़कर हमारा 55 आंसर आता है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से 11 + 12 प्लस कितना होगा, फिर प्लस कितना होगा, फिर कितना 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 कितना, और फिर लास्ट में 20 आएगा। तो इन सब को, ये जो बीच में खाली रिक्त स्थान, रिक्त गोले दिए गए हैं, इनको भरिए और इन सब का उत्तर जोड़कर 155 आना चाहिए। इसी प्रकार से 21 में नंबर्स जोड़िए, है ना, और इससे अगला एक नंबर निकालिए, ठीक है बच्चों। इन नंबर्स को देख देख के इन्हीं के जैसे नंबर्स आपको लिखने हैं, मतलब इसको आप एक बार देखिए, समझिए, आपको खुद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कैसे इसको करना है। एक पैटर्न है, ओके, अच्छी तरीके से आप इसे कीजिएगा। अब देखिए 15th क्वेश्चन। अ गार्डनर बॉट 458 एप्पल ट्रीज। ही वांट टू प्लांट 15 ट्रीज इन ईच रो। नाउ आंसर द फॉलोइंग। तो बच्चों, एक गार्डनर है, माली है, जिसने 458 एप्पल ट्रीज लगाए हैं, सेब के पेड़ लगाए हैं। अब वो चाहता है कि 15 सेब के पेड़ हर एक पंक्ति में लग जाएं। तो बताइए कि हाउ मेनी रोज कैन बी प्लांट, हाउ मेनी ट्रीज वुड बी लेफ्ट ओवर। तो देखिए एक और बार समझते हैं। एक माली है जिसके पास 458 पेड़ हैं। अगर वो 15 पेड़ हर एक पंक्ति में लगाना चाहता है, तो वो कितनी पंक्ति में पेड़ लगा लेगा और कितने पेड़ बच जाएंगे, ठीक है। तो कितनी पंक्ति में वो कितने पेड़ लगाएगा और कितने पेड़ बच जाएंगे, और उसके पास कितने हैं, 458। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को आप देखिए फिर से, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ उत्तर लिख लीजिए। आप देखेंगे हम हमारा 16 क्वेश्चन, जो कि पिक्चोरियल बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ 16वां, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। These are 2 bar chart. These show the highest temperature in degrees Celsius in 4 cities on 2 different ways. The cities are Delhi, Shimla, Bangalore and Jaisalmer. ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ आपको 2 बार चार्ट दिए गए हैं। बार चार्ट आपने पढ़े होंगे मैथ में। एक बार चार्ट ये है, एक ये है। ये दोनों बार चार्ट टेम्परेचर बता रहे हैं डिग्रीज में 4 सिटीज़ का, और वो 4 सिटीज़ हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। अब क्या क्वेश्चन है, इसके आधार पर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो 2 चार्ट हैं, ये टेम्परेचर बता रहे हैं 4 शहरों का,
और वो 4 शहर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर हैं। तो बताओ कि कौन सी सिटी हॉटेस्ट है वो 1 जून को। तो देखो यहाँ पर 1 जून का बार चार्ट ये है। तो ये 1 जून को कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा गर्म है, तो जिसका भी टेम्परेचर देखिए, यहाँ 1 जून को दिल्ली का टेम्परेचर यहाँ है, बेंगलोर शिमला का यहाँ है, बेंगलोर का यहाँ पर है और जैसलमेर का यहाँ पर है, ये रहा। तो आपको बताना है कि सबसे गर्म टेम्परेचर किसका है। तो ये टेम्परेचर्स देखिए, यहाँ पर जो सबसे गर्म है वो इधर लिख लीजिए। जिस भी शहर का सबसे गर्म है उस शहर का नाम इधर लिख लीजिए। अब विच सिटी इज़ कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर की बात की गई है कि 1 दिसंबर को सबसे ठंडा टेम्परेचर किस शहर का है। तो देखिए दिल्ली का 23 है, शिमला का 10 है, बेंगलोर का 24 है और जैसलमेर का 25 है। अब इन सारे टेम्परेचर में से जिस भी शहर का सबसे ठंडा टेम्परेचर है उस शहर का नाम आप इधर लिख लीजिए। फिर विच सिटी शोज अ लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर। तो कौन सा शहर थोड़ा सा बदलाव टेम्परेचर में ला रहा है 2 दिनों में, 1 जून और 1 दिसंबर। तो एक ऐसा शहर बताइए जिसमें थोड़ा सा बदलाव आया है टेम्परेचर में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 33 था, यहाँ 23 हो गया इसका। शिमला का 1 जून में 22 था, 10 हो गया। बेंगलोर का 28 था, 24 हो गया और जैसलमेर का 38 था, 25 हो गया। तो इनमें से सबसे कम बदलाव कौन से शहर ने किए हैं उस शहर का नाम इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका 6 मार्क्स का है, तो अच्छे से कीजिएगा बच्चों। अब देखिए, देखते हैं हम अपना दूसरा 17वां प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका 4 + 5 मार्क्स का है। तो देखिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। द स्कूल एट मलापुरम हैज़ इट स्पोर्ट्स डे, द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर। तो एक मलप्पुरम आपका स्टेट है, मलप्पुरम का एक विद्यालय है जिसमें स्पोर्ट्स डे मन रहा है। ठीक है, खेल दिवस मन रहा है। उस खेल दिवस में एक लॉन्ग जंप यानी ऊंची छलांग का प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें 5 बच्चे चुने गए हैं, जो कि हैं टीना, मीना, रेहाना, अनु, अमीना। ये 5 बच्चे हैं और इनका लॉन्ग रेस का स्कोर रहा है, यानी इनकी जो सबसे ऊंची छलांग टीना की रही है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, मीना की 4 मीटर 5 सेंटीमीटर, रेहाना की 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, अनु की 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, अमीना की 3 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। रेहाना जंप्ड हाउ मेनी मीटर एंड सेंटीमीटर मोर देन अनु। यानी जो रेहाना है वो कितनी ज़्यादा अनु से कूदी। तो रेहाना कूदी है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और अनु है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो रेहाना कितना ज़्यादा कूदी अनु से, उसके लिए आप घटा दीजिए और जो उत्तर आएगा वो यहाँ पर मीटर लिख लीजिए उसका और यहाँ सेंटीमीटर लिख लीजिए। सेकंड, टीना जंप्ड कितना मीटर एंड कितना सेंटीमीटर। तो ये रही टीना, टीना ने कितना मीटर और सेंटीमीटर कूदा, ये यहाँ पर लिखा है, इसको आप इधर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अमीना जंप्ड इतने मीटर एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर लेस देन मीना। यानी अमीना ने मीना से कितना कम कूदा। अमीना ने कूदा 3 मीटर 35 सेंटीमीटर और मीना ने 4 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो अमीना ने कितना कम कूदा मीना से, इसके लिए आप माइनस कीजिएगा, घटा दीजिएगा और ये सब आपको खुद करना है। जो उत्तर आएगा इधर लिख लीजिए। मीना एंड अनु टुगेदर जंप हाउ मेनी मीटर इन सेंटीमीटर। ये रही मीना, ये रही अनु, इन दोनों ने मिलकर कितना कूदा, तो इसके लिए आप जोड़ देंगे, जो उत्तर आएगा उसको उधर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और अब 18वां देखिए, आंसर द फॉलोइंग। इन सब के आपको उत्तर देने हैं। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 की टेबल में आने वाली सबसे पहली 7 संख्या यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 की टेबल में आने वाली
पहली 7 संख्या यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 की टेबल में आने वाली पहली 7 संख्या इधर लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 की टेबल में आने वाली कोई एक सेम संख्या यहाँ लिखेंगे, जो 4 की टेबल में भी आती है और 5 की टेबल में भी। कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, 5 और 6 दोनों की टेबल में आने वाली एक संख्या इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका 18वां प्रश्न हो गया और आपका पेपर फिनिश होता है। सो आई होप आपको आज का मैथ का पेपर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स रह गया कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छी तरीके से कीजिएगा बच्चों अपने पेपर को, मैथ का पेपर है, सुंदर सुंदर राइटिंग में कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया ही है, तो आप कर लेंगे इसको, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।